हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। भाई लोग, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के फैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को तो जानते ही होंगे। एमसीयू अब तक का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स है और इसने हमें बहुत से कमाल के सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अगर बात कर लीजिए विलन्स की, तो उसमें भी मार्वल हमें डिसअपॉइंट नहीं करता। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही दो सुपर विलन्स का कंपैरिजन करेंगे। थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं। इन्फिनिटी सागा का बिग डैडी थैनोस, जिसने फैंस में बहुत हाइप क्रिएट कर रखी है। अब देखना यह है कि अपना मल्टीवर्सल सागा का बिग डैडी कैंग इस काबिल है कि उसकी हाइप को ओवरकम कर पाए या नहीं। भाई लोग, याद रहे कि इस वीडियो में थैनोस का एमसीयू वाला वेरिएंट और कैंग का एमसीयू और कॉमिक्स दोनों का वेरिएंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लीजिए फिजिकल स्ट्रेंथ की। तो भाई लोग, इसके लिए मुझे कोई ज्यादा लॉजिक देने की जरूरत नहीं है कि अपना थैनोस हर हाल में कैंग से ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ रखता है। इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस ने अपने हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर को नानी याद दिला दी थी। इनफैक्ट हल्क इतना डर गया था कि बाकी की पूरी मूवी में थैनोस के डर से बाहर ही नहीं निकला। जबकि इसके मुकाबले में कैंग आर्टमैन क्वांटमेनिया में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्कॉट लैंग जैसे नल्ले कैरेक्टर से हार गया था। तो भाई लोग, इन पॉइंट से बात क्लियर हो जाती है कि अगर थैनोस और कैंग बगैर पार्ट्स के हैंड टू हैंड कॉम्बैट करें तो थैनोस कैंग को धूल चटा सकता है। सो अभी तक थैनोस 1 कैंग 0। अब बात कर लीजिए इनकी इंटेलिजेंस की। तो भाई लोग, कैंग दरअसल 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है जो कि टाइम ट्रैवल कर सकता है। उसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस बंदे ने अपनी एक टाइम मशीन बनाई और फिर उस टाइम मशीन के झंझट से छुटकारा पाने के लिए एक टाइम ट्रैवलिंग सूट बनाया। इनफैक्ट भाई लोग, एक बार तो कॉमिक बुक्स में ऐसा हुआ है कि उस बंदे ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए पूरी की पूरी सेलेस्टियल की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। भाई लोग, ये है कैंग की इंटेलिजेंस का लेवल। इसकी कंपैरिजन में अगर हम थैनोस को देखें तो वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, वो विटफुल है, अकलमंद है, अपनी बैटलिक स्ट्रेटजीज में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, बट वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि एक टाइम ट्रैवलर मल्टीवर्सल कॉन्करर को मात दे सके। इन पॉइंट्स को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि कैंग थैनोस से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए वो थैनोस को धूल चटा सकता है। तो भाई लोग, अभी तक थैनोस 1 कैंग 1। अब आते हैं इन दोनों की आर्मीज पर। भाई लोग, विलन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अपनी आर्मीज के बगैर वो कुछ भी नहीं। अब अपने थैनोस को ही ले लीजिए। टाइटन पर वो अकेला था तो हारने की कगार पर आ गया था। हाँ, वो अलग बात है स्टार लॉर्ड ने जो भी किया, पर जब वो अर्थ पर अपनी पूरी आर्मी के साथ आया तो उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। खैर भाई लोग, थैनोस की आर्मी जिसे वो आउटराइडर्स कहता है, उसमें बहुत सारे बायो इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं। उन रोबोट्स जैसे दिखने वाले जानवरों के पास सुपर स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, हाई स्पीड है, तेज पंजे और दांत है और बस। अब अगर बात कर लीजिए वेपन्स की, तो थैनोस की आर्मी के पास काफी हाईटेक वेपन्स हैं जो उसे कैंग की आर्मी का एक वर्दी ओपोनेंट बना देते हैं। अब भाई लोग, दूसरी तरफ है कैंग की आर्मी जिसे वो एनेक्रोनॉट्स कहता है। इसकी आर्मी के सोल्जर्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी आर्मी में डिफरेंट टाइमलाइन से आए हुए डिफरेंट टाइप्स के सोल्जर्स हैं, लाइक एंशिएंट वॉरियर्स, हाईटेक रोबोट्स, फ्यूचरिस्टिक बायोटेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और बहुत कुछ। अब बात कर लीजिए वेपन्स की, तो कैंग के पास बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और हाईटेक वेपन्स हैं, जिसके मुकाबले में थैनोस की आर्मी के वेपन्स पानी कम चाय हैं। अब भाई लोग, यहाँ पे मैं ये पॉइंट रखना चाहूंगा कि कैंग टाइम और रियलिटी पे अपना पूरा कंट्रोल रखता है, तो उसके ये बस में है कि वो किसी भी टाइमलाइन में जाके किसी भी हीरो या विलन को उठा के अपनी आर्मी में शामिल कर ले। और भाई लोग, ये मैं खुद से ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एवेंजर्स फॉरएवर कॉमिक में ऐसा हो चुका है। कैंग डिफरेंट टाइमलाइंस में जाता है, वहां से एवेंजर्स को उठा के अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में लाकर अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और उन सबको अपने ही एक फ्यूचर के वेरिएंट इमॉर्टल से लड़वा देता है। तो भाई लोग, कैंग की इसी टाइम और रियलिटी पे कंट्रोल वाली स्पेसिफिक एबिलिटी की वजह से थैनोस की आर्मी कैंग की आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगी। सो थैनोस 1 कैंग 2। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है इनकी थिंकिंग और इनकी मॉरल वैल्यूज। भाई लोग, मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए कि ये थिंकिंग और मॉरल वैल्यूज ही तो है जो एक विलन को एक हीरो से अलग बनाती है। किसी भी कैरेक्टर की थिंकिंग ही ये डिसाइड करती है कि वो एक एंटागनिस्ट है या प्रोटैगनिस्ट। अब अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो अपने थैनोस की थिंकिंग उतनी खतरनाक और विलेनियस नहीं है। लाइक हम जानते हैं कि थैनोस इन्फिनिटी वॉर में आधे और एंड गेम में पूरे यूनिवर्स को तबाह करना चाहता था, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भलाई था। वो ये चाहता था कि बचे कुछ लोग और आने वाली नस्लें एक बेहतर तरीके से जिंदगी की नई शुरुआत कर सके और बेहतर जिंदगी गुजार सके। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एंड गेम में वो जरा ज्यादा डार्क सोचना शुरू हो गया था और खुदगर्ज भी हो गया था और इसी वजह से वो हार भी गया। खैर, ये एक अलग टॉपिक है और इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के थैनोस में और उसकी थिंकिंग में क्या फर्क था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकूं। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। भाई लोग, थैनोस चाहे ही एक विलन था, लेकिन उसका मोटिव कहीं ना कहीं हीरोइक वाइब्स देता था, क्योंकि एक हीरो भी सिर्फ और सिर्फ दुनिया का भला चाहता है और वो भी चाहे गलत तरीके से, लेकिन चाहता तो दुनिया का भला ही था। जबकि इसके मुकाबले में कैंग एक इंतहाई कमीना कैरेक्टर है जिसका कोई मोटिव नहीं है। वो अपने बॉलीवुड और लॉलीवुड के 90s के विलन्स की तरह सिर्फ अपना डर पैदा करके अपनी हुकूमत जमाना चाहता है और सिर्फ अपने इस कॉन्करिंग और हुकूमत की चुल को ठंडा करने के लिए उस बंदे ने यूनिवर्सेस तबाह कर दिए। भाई लोग, अब अगर कंक्लूड किया जाए तो मेरे नजदीक जो विलन की डेफिनेशन है उस पर अपना कैंग ही अच्छे से पूरा उतरता है। उसके कोई असूल नहीं है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि उसके रास्ते में कौन है, वो बस उसको मारेगा और आगे निकल जाएगा। इनफैक्ट कैंग द कॉन्करर कॉमिक में तो ऐसा भी हो चुका है कि उसने सिर्फ
सिर्फ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपनी प्रेमिका तक को मार दिया। उसको सिर्फ जीतने से मतलब है और भाई लोग इसीलिए तो उसको कैंग द कॉन्करर कहते हैं। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए ये कंपैरिजन भी कैंग के हक में जाता है। हाँ, थैनोस का मोटिव बहुत अच्छा था, लेकिन साला कैंग का तो कोई मोटिव है ही नहीं और यही चीज उसको थैनोस से ज्यादा कमीना बनाती है और इसी कमीनगी की बिना पर वो ये कंपैरिजन में जीत जाएगा। सो थैनोस 1 कैंग 3। भाई लोग अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। खैर अब आते हैं अपने सबसे लास्ट पॉइंट पर, जो है इन दोनों की पावर्स। भाई लोग सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की। तो बेसिकली थैनोस एक इटर्नल है जिसकी वजह से उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, किसी भी किस्म की माइंड मैनिपुलेशन से रेजिस्टेंस और सबसे बढ़कर एक अच्छी हीलिंग पावर है। लेकिन अगर हम सब लोग एमसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसकी मेन पावर है इन्फिनिटी स्टोन्स। अब दूसरी तरफ अपने कैंग भैया है जो कि एक ट्रेन फाइटर और एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान है। उसकी मेन पावर दरअसल ये है कि वह टाइम पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है। अब भाई लोग अगर इन दोनों को एक बैटलफील्ड में आमने सामने खड़ा कर लिया जाए तो थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स कैंग के लिए कोई खतरा नहीं है। जैसा कि हम सब लोग लोकी सीरीज में देख चुके हैं कि कैंग के विलेन ही हू रिमेन्स के साम्राज्य TVA में इन्फिनिटी स्टोन्स पेपरवेट से ज्यादा कुछ नहीं थे। इससे साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर कैंग की पावर के सामने कुछ भी नहीं और इन्फिनिटी स्टोन्स कैंग के लिए सिर्फ पत्थर है और कुछ नहीं। जबकि अपना कैंग टाइम और रियलिटी का बादशाह है, वो अपनी पावर से थैनोस को चुटकियों में हरा सकता है। इनफैक्ट एवेंजर्स मैक्स स्ट्राइक कॉमिक में तो एक बार ऐसा भी हुआ है कि सारे एवेंजर्स मिलकर कैंग को हरा नहीं पा रहे थे, तो वो सारे एवेंजर्स थैनोस के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं और थैनोस उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है। वो सब लोग कैंग के पास आते हैं और कैंग पर वार करना शुरू करते हैं। इतने में थैनोस कैंग को एक पंच मार देता है। कैंग को गुस्सा आ जाता है और वो थैनोस को उसके गर्दन से पकड़ लेता है और वो उसको कहता है कि थैनोस अब मैं तुझे बताऊंगा कि टाइम का मास्टर होने का मतलब होता क्या है। ये कहकर वो उसकी गर्दन को दबाता है और पलक झपकते ही उसकी एज को हजारों साल फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो थैनोस उसी एक सेकंड में अपनी सारी की सारी उम्र जी लेता है। यहाँ तक कि थैनोस जवान से बूढ़ा हो जाता है और बूढ़े से ढांचा बन जाता है और कैंग के हाथों में सिर्फ उसका ढांचा ही रह जाता है। भाई लोग इस इंसिडेंट से ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैंग की पावर के सामने थैनोस कुछ भी नहीं और इस कंपैरिजन का विनर भी कैंग ही होगा। सो थैनोस 1 कैंग 4। तो भाई लोग ओवरऑल इस बैटल का विनर होगा अपना कैंग। कैंग थैनोस के मुकाबले में एक बहुत ही बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि थैनोस एक यूनिवर्सल थ्रेट था जबकि कैंग एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। भाई लोग देखना यह है कि एवेंजर्स इस थ्रेट को रोकते कैसे हैं। तो भाई लोग इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।